तो आइए आज मैं आपको एक बड़ी ही प्रचलित एवं पूर्ण सत्य कहानी सुनाऊंगा जो को महाभारत की है। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कुरुवंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकलीं और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेदव्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायिनी है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सवर्ण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। सवर्ण सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन सवर्ण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसे एक अतीव सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार संवार कर बनाया था। सवर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। सवर्ण स्त्री पर आकृष्ट हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी, तुम कहाँ चली गईं? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवर्ण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा। सवर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवर्ण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा, उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सवर्ण सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवर्ण, तू यहाँ तप में संलग्न है। तेरी राजधानी आग में जल रही है।
सवरण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंचमात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सवरण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए, किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठस्वर पड़ा, सवरण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़तापूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवरण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवरण सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवरण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और रागरंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सवरण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सवरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सवरण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवरण तप्ती के साथ निवास करता था। सवरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सवरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सवरण के सामने उपस्थित हुआ। उसने सवरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवरण की ओर बढ़ा दी। सवरण पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवरण है। यह सुनकर सवरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सवरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। सवरण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए हैं, किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। अब आप एक और बड़ी ही प्रचलित एवं रोचक भरी कहानी सुनिए तथा कृपा करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपके सपोर्ट एवं सब्सक्राइब से ही हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो सुनिए।
पांडव अपनी मां कुंती के साथ इधर से उधर भ्रमण कर रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। भाग्य और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है जो पांडव हस्तिनापुर राज्य के भागीदार हैं और जो सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने में समर्थ हैं। उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी मां कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें वेदव्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वेदव्यास जी ने कुंती को धैर्य बंधाते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अच्छे दिन आएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान बताए दे रहा हूँ। कुछ दिनों तक वहीं रहकर समय काटो। वेदव्यास जी पांडवों को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एकचक्रा था। आज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आरा नामक एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एकचक्रा के नाम से पुकारा जाता था। उन दिनों एकचक्रा में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेदव्यास जी पांडवों को एकचक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन दिनों एकचक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह दिन में वन में छिपा रहता था, रात में बाहर निकलता था और एकचक्रा में घुस जाता था। जिसे भी पाता था मार डालता था। खाता तो एक ही दो आदमी को था, पर 15-20 आदमियों के प्राण रोज जाते थे। आखिर एकचक्रा के निवासियों ने बक से एक समझौता किया। प्रतिदिन नगर का एक आदमी अपने आप ही बक के पास पहुंच जाया करेगा और बक उसे मारकर खा लिया करेगा। एक ही आदमी की जान जाएगी, व्यर्थ में मारे जाने वाले लोग बच जाया करेंगे। बक ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। उसे जब बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाता था तो वह समझौते को स्वीकार न करता तो क्या करता। उसने समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी दे रखी थी कि अगर समझौते का उल्लंघन किया गया तो वह एकचक्रा को उजाड़कर मिट्टी में मिला देगा। बस उसी दिन से क्रमक्रम से एक घर का एक आदमी बक के पास जाने लगा। बक उसे खाकर अपनी क्षुधाग्नि को शांत करने लगा। संयोग की बात, एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई जिसके घर में पांडव अपनी मां के साथ निवास करते थे। दोपहर के पूर्व का समय था। कुंती अपने कमरे में बैठी हुई थी। उस दिन भीम किसी कारणवश भिक्षा मांगने नहीं गया था। वह भी कमरे के भीतर कुंती के पास ही मौजूद था। सहसा कुंती के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने और विलाप करने का वह स्वर उस ब्राह्मण के कमरे से आ रहा था जिसके घर में वह ठहरी हुई थी। जब कुंती से विलाप का यह सकरुण स्वर सुना नहीं गया तो वह ब्राह्मण के कमरे में जा पहुंची। उसने वहां जो कुछ देखा उससे वह सन्नाटे में आ गई। ब्राह्मण के कुटुंब में कुल 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक युवा पुत्र। तीनों बिलख बिलख कर रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा? अब तो सब कुछ मिट्टी में मिलकर रहेगा। कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, आप तीनों इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि किस दारुण कष्ट ने आप तीनों को अत्यंत दुखी बना रखा है? ब्राह्मण ने आंखों से आंसुओं की बूंदें गिराते हुए उत्तर दिया, बहन, तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा कष्ट एक ऐसा कष्ट है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। कुंती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, सच है, हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है
हम आपके कुछ काम आ जाएं। जब कुंती ने बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने बक राक्षस की पूरी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनाकर उसने सिसकते हुए कहा, बहन, हम कुल 3 ही प्राणी हैं। यदि कोई एक राक्षस के पास जाता है तो वह उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों ही राक्षस के पास चले जाएंगे। हम इसलिए रो रहे हैं। आज हम तीनों के जीवन का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई। वह मन ही मन कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर बोली, विप्रवर, मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने एक पुत्र को आपके कुटुंब की ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी। यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा तो भी मेरे 4 पुत्र शेष रहेंगे। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने परोपकार में धन देने वालों की कहानियां तो बहुत सुनी थीं, पर पुत्र देने वाली बात आज उसने पहली बार सुनी। वह कुंती की ओर देखता हुआ बोला, बहन, तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ज्ञात हो रही हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर में अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदान लूं। यह अधर्म मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मिट जाऊंगा, पर मैं अतिथि को कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आपने हमें आश्रय देकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपको कष्ट में न पड़ने दें। आप अपने धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, पर हमें अपने धर्म पालन से क्यों रोक रहे हैं? कुंती ने जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, ईश्वर तुम्हारा भला करे। कुंती ब्राह्मण के पास से उठकर भीम के पास गई। उसने पूरी कहानी भीम को सुनाकर उससे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तुम ब्राह्मण कुटुंब की ओर से बक के पास जाओ। यदि बक तुम्हें मारकर खा जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा परोपकार की वेदी पर बलिदान हो गया। भीम ने बड़े हर्ष के साथ अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माँ, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। बक मुझे क्या मारकर खाएगा? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या का समय था। भीम एक गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान लादकर उसे खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को स्वयं खाने लगा। बक कुपित हो उठा। वह गरजता हुआ बोला, एक तो तुम देर से आए हो और ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर वह भीम पर टूट पड़ा। भीम तो पहले ही तैयार था। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों की गर्जना और ताल ठोंकने के शब्दों से वायुमंडल गूंज उठा। बक ने बड़ा प्रयत्न किया कि वह भीम को मल्लयुद्ध में पछाड़ दे, पर वह सफल नहीं हुआ। वह स्वयं भीम की पकड़ में आ गया। भीम ने उसे धरती पर गिराकर उसके गले को इतने जोरों से दबाया कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह प्राणशून्य हो गया। भीम ने उसे उठाकर नगर के फाटक के पास फेंक दिया। उधर संध्या समय चारों भाई भिक्षाटन से लौटे तो कुंती से सब कुछ सुनकर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया। हम भाइयों में वही एक ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। कुंती ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम देखोगे कि मेरा भीम बक को मिट्टी में मिलाकर आएगा। फिर चारों भाई भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि भीम अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। चारों भाई दौड़कर भीम से लिपट गए। भीम ने उन्हें बताया कि उसने किस तरह अत्याचारी बक को नर्क में पहुंचा दिया है। भीम ने घर पहुंचकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक का संहार कर दिया। अब एक चक्रा के निवासी सदा सदा के लिए भयमुक्त हो गए। कुंती ने भीम का मुख चूमते हुए कहा, बेटा भीम,
मुझे तुमसे यही आशा थी, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बक के पास भेजा था। प्रभात होने पर एक चक्रा निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। उन्हें जहां प्रसन्नता हुई वहां आश्चर्य भी हुआ। बक का वध किसने किया? क्या ब्राह्मण ने? एक चक्रा के निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ब्राह्मण के जयनाद से धरती और आकाश गूंजने लगा। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, बक का वध मैंने नहीं किया है, उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है। एक चक्रा के निवासी इस बात को तो जान गए कि बक का वध ब्राह्मण के घर में टिकी हुई ब्राह्मणी के एक बेटे ने किया है, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी वे यह नहीं जान सके कि ब्राह्मणी कौन है और उसके पांचों बेटे कौन हैं। किंतु जानने पर भी यह तो हुआ ही कि एक चक्रा निवासी ब्राह्मणी और उसके पुत्रों का बड़ा आदर करने लगे। स्वयं ब्राह्मण भी गर्व का अनुभव करने लगा कि जिस ब्राह्मणी के पुत्र के एक चक्रा के निवासियों को सदा के लिए संकट मुक्त करा दिया है, वह उसके घर में अतिथि के रूप में टिकी हुई है। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।